अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज चूंकि संडे है, वीक का फर्स्ट डे है, ठीक है। और अभी जो है ना लाइव आप लोगों के सामने एक जो है ना वो स्पाइक भी लगा है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि ये स्पाइक बेसिकली क्यों लगा है। आखिर यहाँ इसकी क्या वजह क्या थी, रीजन क्या थी। यार ये ना बड़ी सिंपल सी रीजन थी। यार ये देखें जरा, कमाल नहीं होता जा रहा। अभी मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लॉट जो है ना वो लगाने वाला था, यानी कि जिसको स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो बोलते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि मैं इस अकाउंट के ऊपर ना स्टैंडर्ड लॉट लगाऊं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊं तो बिल्कुल छोटी लॉट के साथ, बिल्कुल छोटी सी लॉट के साथ इसने अभी जो है ना मुझे यहाँ से टोटल जो है ना वो 24 और 27 मेरे सामने मोबाइल के ऊपर चल रहा है अभी रिजल्ट्स। तकरीबन कोई ना मुझे ये 40 45 46 डॉलर जो है ना वो दे गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है हमेशा, कभी भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोगों ने हमेशा बड़ी लॉट से ही पैसा कमाना है। मैं कभी भी बड़ी लॉट से पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं हमेशा छोटी लॉट को जो है ना वो प्रेफ़र करता हूँ और मैं हमेशा छोटी लॉट से जो है ना वो अर्निंग करता हूँ। अभी आप लोग देखें, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ ना कि आप लोग एक रेंज जो है ना उसको टारगेट किया करें। रेंज को टारगेट करने का बेसिकली जो पर्पस होता है ना, या उसका जो आप कह लें कि उसका जो रिवार्ड होता है वो आपको पता है किस तरह से मिलता है। अब अगर यहाँ पे मेरा एसएल होता ना तो आप लोग ये देखें, मैंने 126 से लेके 118 यानी कि 8 पिप के अंदर-अंदर ट्रेड लगाई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एसएल जो है ना 112 हो जाता, ठीक है। या अगर मैंने इसको देखना था तो मेरा 100 जो है ना वो 4-5 हो जाता, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के इसका जो मुझे लॉस होना था ना वो 8 से 10 डॉलर था, ठीक है। लेकिन जो रिवार्ड मुझे मिला है, वो मुझे तकरीबन अभी जो है ना वो 47 जो है ना वो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और वो मुझे मिल रहा है, यानी कि उससे भी जो है ना वो तकरीबन 1 4 की जो है ना वो रेशो बन रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो फ़ायदा होता है किस चीज़ का, जब आप लोग जो है ना वो रेंज को टारगेट करते हैं बजाय एक छोटा-छोटा स्पाइक पकड़ने के या दूसरी चीज़ें करने से, ठीक है। जो है ना वो असल मनी मैनेजमेंट जो है ना आप लोगों की उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो जो इम्प्लीमेंट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे जो है ना वो असल होती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन का था पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली, ठीक है। चूँकि हुआ तो ये था कि एक मैं अगर आप लोगों को थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। और सेकंड में अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना तो ये नीचे वॉल्यूम देखें इसके और ऊपर जो है ना ज़ोन के वॉल्यूम देखें। सिर्फ़ यही इसकी जो है ना वो एक रीज़न थी, जो मैंने जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ़ एक छोटा-सा रिस्क लिया एसएल के साथ, और जो है ना मेरा आज का टारगेट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज भी हम लोग जो है ना वो बात करते हैं इसके ऊपर, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ में ना आज चूँकि संडे है मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें जो है ना इसके बारे में बताऊँगा। अभी ये जो है ना जब पहला स्पाइक लगा ना तो मैं वेट कर रहा था स्पाइक थोड़ा-सा बड़ा हो, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा था ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि यार मैं मतलब इस तरह नहीं होता कि एक स्पाइक लग गया मैं कहूँ कि भाई मैं बाहर निकल जाऊँ, बस जो मेरे 2-4 डॉलर हाथ आ रहे हैं, ठीक है, नहीं। जब आप लोग एक ट्रेड प्लान करते हो ना कि भाई अब यहाँ से लेके इसने यहाँ तक आना है तो फिर एसएल लगाओ और टीपी रखो, ठीक है। फिर जब आप लोगों की ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी, कामयाब होगी, तभी आपको जो है ना वो अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लॉस बर्दाश्त किया और छोटा-सा स्पाइक लगा और बाहर जो है ना आप लोग निकल गए, ठीक है। खैर ये चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो प्रैक्टिस के साथ-साथ जो है ना वो आती जाएँगी। जब आप लोग जो है ना वो ट्रेड करना शुरू करेंगे ना, मतलब प्रैक्टिस इस चीज़ पे करना शुरू करेंगे तो आपको टाइम के साथ-साथ जो है ना इन चीज़ों का पता चलता रहेगा आप लोगों के साथ-साथ, ठीक है। अभी इन ट्रेड्स को करते हैं क्लोज़ और जो है ना एनालिसिस जो है ना वो अपने स्टार्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली इतने स्पाइक जो है ना, इतना बड़ा स्पाइक बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन चूँकि B1 जो है ना आजकल आप लोगों को पता है इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, तो जिस वज़ह से ना इसके अंदर स्पाइक लग रहे हैं। अगर आप लोग देखें ना तो 121 से लेके 200 यानी कि ये कोई 80 पिप का जो है ना वो स्पाइक बन रहा है, और इस तरह का स्पाइक जो है ना नॉर्मली बहुत कम जो है ना वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना इसके एनालिसिस की, सबसे पहले चलते हैं वीक के अंदर। कल आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को यही बात जो है ना वो बताई थी, यही समझाई थी मैंने आप लोगों को एक बात कि यार वीक का चूँकि एंड है, ठीक है? वीक की क्लोजिंग है तो इसलिए मार्केट यहाँ पे जो है ना वो विक दे रही है, ठीक है? और विक देने के बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट होगी मार्केट वापस आप लोगों की इस एरिया के अंदर जो है ना वो आएगी, ठीक है? बेसिकली इस वीक बनने का मकसद ये है कि मार्केट ने ये दिखाया है कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बायर्स नहीं है, सेलर्स भी हैं। मैं इतनी पावर है कि मैं इनको रोक सकती हूँ,
ठीक है? तो मार्केट ने ये वाली जो है ना वीक के अंदर वीक छोड़ने का उसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि मैं बताऊँ कि यहाँ पे सेलर्स हैं। दूसरी कैंडल जाएगी, अब देखेंगे कि इस वीक में इसको कितनी रिजेक्शन मिलेगी। जब अगर इसको भी ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है, तो ये मज़ीद जो है ना वो क्लियर करेगा कि भई सेलर्स यहाँ पे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 5 दफ़ा इसको रिजेक्शन हो सकती है, 6 वीक्स के अंदर रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है? मतलब देखना ये है कि मार्केट कितनी देर हमें दिखाती है कि रिजेक्शन है और फिर उसके बाद कब मार्केट एविडेंस दे के यहाँ से नीचे गिरती है या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, ठीक है? तो आज अगर मैं इसकी ट्रेड की बात करूँ ना, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये वाली टीएल कल हम लोगों ने मार्क की थी, ठीक है? मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अभी जो है ना वो ये वाला एक एरिया सप्लाई ज़ोन है ये वाला, जहाँ से मार्केट 2 दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है, ठीक है? अब देखें हम लोग इसको यहाँ से तो बाय जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि मार्केट जो है ना वो ऑलरेडी टॉप के ऊपर है। तो टॉप के ऊपर जो है ना वो कभी भी बाय नहीं किया जाता। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे। देखें, अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे टीएल मार्क करूँ ना, तो अगर मार्केट मेरी इस टीएल के ऊपर अगला टेस्ट करने आएगी, तो यहाँ पे मैं इसको एज़ अ स्पाइक लूँगा, ठीक है? यहाँ पे आके मार्केट जब आएगी ना, तो मैं इसके यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पाइक लूँगा। लेकिन अगर ये वाली टीएल ब्रेक हो गई, तो ये फिर ज़्यादा डेंजर होगी। फिर आप लोगों ने सिंपली मार्केट को इस ज़ोन के अंदर आने देना है, ये वाला जो मैंने मार्क किया, ठीक है? मार्केट इस सपोर्ट से भी उठ सकती है, लेकिन इस ज़ोन के अंदर आके रेंज बना के यहाँ से भी निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई पंगा नहीं लेना है। मार्केट को जो है ना आप लोगों ने नीचे आने देना है। ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये सिंपली आप लोगों की कुछ टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह मुझे पता है कि M5 के अंदर अगर मार्केट आप लोगों की रेंज के अंदर है और उसने जो है ना वो यहाँ पे एक ज़ोन बनाया हुआ है, ऊपर-नीचे अच्छा वॉल्यूम है, तो मार्केट वहाँ पे अच्छा स्पाइक देती है, ठीक है? ये मुझे इसका जो है ना वो आइडिया है, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि यहाँ से जो है ना वो मार्केट हमेशा बाय जाएगी या कोई ट्रेंड नया चेंज होगा या कुछ भी होगा, ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना वो मायने नहीं रखती है, ठीक है? ये जो M5 है और M1 ये 2 ऐसे टाइम फ्रेम है, इनका जो है ना इम्पैक्ट दूसरे टाइम फ्रेम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि ये एक अलग दुनिया है 2 टाइम फ्रेम और बाकी जो टाइम फ्रेम्स है ना ये एक अलग दुनिया है, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है ना वो इसी चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट हमारी जो है ना वो यहाँ पे आए, ठीक है? ये अच्छी स्पोर्ट है, बल्कि ये वाला पॉइंट भी जो है ना वो बीच में आएगा। ये रात ही मैंने मार्क किया था। एक ये वाला पॉइंट हमारे पास रहेगा, ठीक है? यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ से इसको जो है ना वो देखेंगे, ये अच्छी सपोर्ट जो है ना वो बन गई है। पहले ये माइनर थी लेकिन फिर मार्केट ने इसको जो है ना वो मेजर बनाया है, ठीक है? कल रात भी मार्केट यहीं से उठी थी, आज सुबह भी जो है ना मैंने इसको देखा नहीं, अभी देखा है मार्केट फिर वहीं से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है? अब अगर मार्केट आती है तो हम लोग इस एरिया को जो है ना वो वापस यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये आप लोगों का एरिया बनेगा 0.78 से लेके 0.65, ठीक है? बल्कि और थोड़ा-सा नीचे 0.61, यानी कि ये कुछ 16 पिप का एरिया बनेगा। इसके अलावा अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इस टीएल के ऊपर जो है ना वो मार्केट्स को बाय करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर आराम सुकून से आप लोगों ने इस एरिया का वेट करना है, इसमें ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? चलते हैं जी क्राई 1000 के ऊपर। क्राई 1000 ने भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा स्पाइक जो है ना वो दिया है ये वाला, ठीक है? लेकिन कैच नहीं हो सका क्योंकि मैं उधर B1 के अंदर था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक चीज़ आप लोगों ने जो है ना और मेक श्योर करनी है कि जब आप लोग B1 के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं ना, फिर कोशिश किया करेंगे बाकी पेयर्स के अंदर ट्रेड ना करें क्योंकि ये पेयर तेज़ है। अपना फ़ोकस एक पेयर के ऊपर रखें। क्रेडिट 1000 एक ऐसा पेयर है जिसके ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो साथ में आप किसी और पेयर के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्लो पेयर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एक पेयर के अंदर ट्रेड्स कर रहे हैं ना तो आप लोग फ़ोकस उसके ऊपर रखें, दूसरे पेयर को फिर उतनी देर ना जो है ना पंगा लें। देखिए, होता ऐसे है कि अगर मैं वहीं पे B1 वाला स्पाइक भी कैच कर रहा होता और साथ में मैं यहाँ पे भी ट्रेड लगा देता, ठीक है? अगर मेरा लॉस एक पेयर पे चलेगा ना, ठीक है? यानी कि B1 के ऊपर स्पाइक ना लगता और इधर से जो है ना वो C1 के ऊपर भी स्पाइक ना लगता, ठीक है? तो फिर मेरे ऊपर डबल प्रेशर आता है। फिर उस चीज़ में मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरे पेयर को अंदर लेके आता हूँ। मुझे पता है कि 2 का लॉस चल रहा है, इनसे तो रिकवर होगा नहीं, ठीक है? ये मेरे जो है ना अगेंस्ट चले गए। अब मैं थर्ड पेयर को जो है ना वो अंदर लेके आता हूँ, ठीक है? ये चीज़ें आप ज मतलब हर संडे को ना मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें साथ-साथ जो है ना वो बताया करूँगा कि बेसिकली प्रैक्टिकली जो है ना ट्रेड लगाने के साथ-साथ और किन-किन चीज़ों को आप लोगों ने जो है ना वो देखा करना है, ठीक है? अच्छा, फिर जो है ना इसलिए मतलब हमेशा जो है ना फ़ोकस कंसंट्रेट अपना जो है ना एक पेयर के ऊपर करना है, ठीक है? ताकि आप लोगों की टेंशन जो है ना डाइवर्ट ना हो, ठीक है? मेरे जितने भी एसएल होते हैं ना उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हमेशा तब एसएल होते हैं जब मैं ज़्यादा पेयर्स के ऊपर जो है ना वो फ़ोकस कर रहा होता हूँ, ठीक है?
अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, तो कल ही ये मैंने चीज़ आप लोगों को मार्क करके दी थी कि मार्केट के अंदर जो है ना सप्लाई ज़ोन है ये वाला, मार्केट आप लोगों की यहाँ से गिरेगी, आज मार्केट जो है ना वो यहीं से जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है? तो अभी भी ये वाली सप्लाई जो है ना स्टिल वैलिड रहेगी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया है, ठीक है? अब अगर मार्केट आप लोगों की वापस यहाँ पे आती है ना, ये इसी जगह पे, ठीक है? और आप लोगों को रिजेक्शन दिखाएगी, तो आप लोगों की ये सप्लाई से जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर मार्केट अच्छा वॉल्यूम दिखाएगी, फिर ये माइनर और फिर माइनर से मेजर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? एक तो हम लोग जो है ना वो इसी एरिया से वापस इसको नीचे आता हुआ देखेंगे, ठीक हो गया? सेकंड जो है ना अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक टीएल M15 बल्कि H1 के अंदर होगी, हाँ ये देख टीएल एक बन रही है, मैं आप लोगों को जो है ना वो लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखें जरा, यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड नया स्टार्ट किया था और ये वाली एक टीएल देखें आप लोग, ठीक है? टीएल जो है ना वो हमेशा ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा था, जिसको ट्रेंड जिसको फॉलो कर रहा वो आप लोग मस्ट जो है ना वो लगा के रखा करें, ठीक है? अब देखें इस टीएल का फायदा पता क्या होगा, हमें पता होगा कि मार्केट जो है, अब देखिए मार्केट जो है ना वो इस टीएल से भी नीचे गिर सकती है, यहाँ से भी, ठीक है? एक तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन बन गया आप लोगों का, और दूसरा जो है ना ये टीएल का टेस्ट जो है ना वो भी बन रहा है, ठीक है? तो ये एरिया आप लोगों का तकरीबन बन रहा है 60-24 जो है ना, ये आप लोगों का एरिया जो है ना वो बन रहा है, ठीक है? और यहाँ से लेके तकरीबन 33 तक ये एरिया आप लोगों का जो है ना यहाँ पे मार्केट सेल आ सकती है यहाँ से भी, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर ऊपर जाके मार्केट जो है ना वो हम लोग ट्रेड लेंगे ना, एक चीज हमारे जहनों में होगी कि मार्केट ने टीएल ब्रेक की हुई है, अब इसका सेल ट्रेंड नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी इसका बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? जब बाय ट्रेंड चल रहा है तो फिर हम लोगों ने एक चीज जो है ना वो उसको ज़हन में रखना है किसको, कि हमने जब भी ट्रेड लेनी है एसएल के साथ जो है ना वो लेनी है, ठीक है? ये छोटे-छोटे जो टीएल्स होती है ना, ये आप लोगों को हमेशा अप टू डेट रखती है कि इस टाइम जो है ना बेसिकली ट्रेंड जो है ना वो बाय चल रहा है या सेल चल रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। और फिर वो चीज़ हमें ये बताती है कि हमारा जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, हम लोग बड़ा रिस्क लेंगे या हम लोग जो है ना वो छोटा रिस्क लेंगे, ठीक है? ये सप्लाई ज़ोन अच्छा है। उसके बाद अगर टीएल मार्केट स्टील को टच करती है, तो ये पॉइंट आप लोगों का अच्छा जो है ना, ये दोनों पॉइंट आज के दिन में आप लोगों के अच्छे रहेंगे, ठीक है? चलते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 अगर आप लोग देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? ये सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आई है, यहाँ पे पता नहीं इसको कौन सा पॉइंट मिला है जहाँ से ये जो है ना वो आपको गई है, ठीक है? लेकिन मुझे जो है ना इस पॉइंट की समझ नहीं आई, बाज़ दफ़ा होता है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मार्केट वहाँ से निकल जाती है, जो हमारे जो है ना वो समझ में नहीं आते हैं, यानी कि मार्केट की कोई और जो है ना स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? अभी हम लोग जो है ना इसी एरो को उठा के इधर करेंगे, अगर मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आती है, के रिटेस्ट के ऊपर जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, नीचे सपोर्ट जो है ना उनको मार्क करते हैं, ठीक है? एक तो हमारे पास वही सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी उठी थी। हम लोग वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे आए, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करें। ये बन रहा है 761 एरिया जो है ना वो यहाँ करीब-करीब बन रहा है, ठीक है? अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये माइनर सपोर्ट है जहाँ से मार्केट कल उठी है, यहाँ पे आके एविडेंस के साथ अगर मार्केट एविडेंस देगी उठने का, फिर हम लोग जो है ना वो ट्रेड करेंगे इसको, ठीक है? ये माइनर से फिर मेजर के अंदर जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली जो है ना वो बीच में से सपोर्ट निकल जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हो जाएगी, ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, मतलब एरिया जो है ना वो आप लोगों का बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अभी ये भी एक डिमांड ज़ोन बन रहा है, लेकिन मैं इस तरह के छोटे-छोटे जो है ना वो अभी इनको जो है ना ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी टारगेट पूरा हो गया। अभी मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है ना वो मेजर एरिया के ऊपर जो है ना वो किसी के ऊपर आए। यानी कि यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, फिर ही मैं इसको जो है ना वो ट्रेड करूँ, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल पास-पास में है मार्केट। यहाँ पे जो है ना वो मैनेजमेंट थोड़ा-सा मुझे ये कह रही है कि अगर मार्केट अप जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो अगला पॉइंट जो है ना वो बहुत दूर है। 30 पॉइंट जो है ना वो पिप जो है ना वो दूर है। लेकिन ये वाला पॉइंट मुझे ये कहता है कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगी ना, डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे स्पाइक या छोटी रेंज ज़रूर देगी क्योंकि ये हिस्ट्री की सपोर्ट है, ठीक है? इसलिए मैं जो है ना इसको ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा हूँ बजाए इसकी। हालाँकि ये भी डिमांड ज़ोन अच्छा है, यहाँ पे मार्केट जा सकती है, लेकिन जब आप लोगों के पास सिलेक्शन ज़ोन हो तो आप लोगों ने बेस्ट चीज़ जो है ना उसको सेलेक्ट करना होता है। राय 300 ने उसी एरिया से रिजेक्शन दी है जिससे हम लोग कल बात कर रहे थे। कि यहाँ से जो है ना यहाँ पे इसने जो है ना वो एक खिचड़ी बना दी है।
ठीक है? ये अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये पीछे हिस्ट्री में कोई ड्रा किया हुआ होगा, यानी कि पुराना पॉइंट जो कोई ड्रा किया हुआ है, इसको मार्केट ने जो है ना वो बेसिकली रिस्पेक्ट दिया, बल्कि नहीं, ये कल हम लोगों ने जो है ना वो मार्क किया था। ये पॉइंट हम लोगों ने कल मार्क किया था अपनी इस चीज़ को जो है ना वो देखते हुए, ये वाला पॉइंट हुआ था, ये वाला भी कल नहीं हुआ था। सिर्फ ये जो है ना पॉइंट लगा था, मार्केट अभी नीचे थी, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है? और जो है ना वो यहाँ पे थी मार्केट, मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से इसको जो है ना वो सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने फेक आउट दिया। लेकिन फिर नेक्स्ट जो है ना वो मार्केट ने इसको जो है ना वो यहाँ से मार्केट ने अच्छी मूव दी। अब देखिए, मुझे याद नहीं है कि ये पॉइंट पीछे था या अभी था, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम लोगों ने मार्क किया हुआ था। ये जो इस तरह मैंने सेटिंग की हुई है ना इतने ज़्यादा टाइम फ्रेम की, ये बेसिकली मैंने इसीलिए की हुई है ताकि मुझे याद रहे कि हर टाइम फ्रेम के अंदर मेरा कल वाला एनालिसिस कौन-सा था। बाज़ दफ़ा आप लोगों की चीज़ें याद नहीं होती हैं। अब देखिए ना, आप लोग 6 पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप लोगों को हर पेयर जो है ना वो याद रहे कि मैंने कल उसके क्या एनालिसिस किए थे। लेकिन जब अलग-अलग एनालिसिस पड़े होंगे ना, तब आप लोगों को जो है ना वो याद होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से इसने अच्छी मूव दी है, वापस हम लोग इसको यहीं से एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट जो है ना वो आप लोगों के नीचे आए, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना वो जो इसने इस तरह जो काम कर दिया ना, तो मैं अभी इसके हक में नहीं हूँ, इसको मैं ट्रेड करूँ, इस एरिया के अंदर, या फिर मैं इसको यहाँ से ट्रेड करूँगा, ठीक है? H1 के अंदर। ये जो है ना आप लोगों का नया जो है ना वो बना है, आप लोगों का दूसरा रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो बना है, ठीक है? या तो मैं यहाँ से इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मैंने शॉर्ट टर्म में इसको करना है तो फिर ये वाला एरिया मेरे पास पड़ा है, यहाँ पे इसका जो है ना वो अच्छा वॉल्यूम, इसको थोड़ा-सा जो है ना बड़ा कर लें, बल्कि एक टीएल और लगा लें, इस चीज़ को भी जो है ना वो अंदर ले आएँ, ठीक है? ताकि अगर मार्केट वापस से फेक आउट करे, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों का एसएल जो है ना वो मैक्सिमम कितना लंबा जा सकता है, ठीक है? और यहाँ से इसको जो है ना वो देखेंगे। कल इसने जो है ना वो अपना ये वाला जो थी सपोर्ट जो थी, उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे, अभी जो है ना वो मार्केट वापस जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गई है इसकी, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट किस चीज़ का कर रहा था? सिर्फ़ वीकली कैंडल का जो है ना वो वेट कर रहा था। जैसे ही वो कैंडल क्लोज़ हुई है, इसने वापस जो है ना वो नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है? इसका मतलब है कि इसकी अगली मंज़िल जो है ना वो य फिर से यही आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट है। अब यहाँ तो ये सपोर्ट से वापस उठेगा, ठीक है? या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाना शुरू कर देगा। अगर ये नीचे जाना शुरू करेगा तो फिर हम लोग इसका वेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम जो है ना वो नीचे आया हुआ है। ये एरिया अच्छा था, ठीक है? यहाँ से उसने रीटेस्ट किया और जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 60-70 पे मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आई है। अब इसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? यहाँ तो इससे रिजेक्शन से पता चलेगा यहाँ से, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट आज के दिन में इसकी क्लोजिंग, इसको ब्रेकआउट करके इसकी क्लोजिंग नीचे देती है तो फिर ये मज़ीद यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है? जितना ये नीचे आ गया है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हमारे पास जो है ना ऊपर सप्लाई ज़ोन नहीं है जिसको हम लोग जो है ना वो टेस्ट कर सकें। इसको जो है ना वो आज के दिन के लिए जो है ना वो छोड़ते हैं। कल ये हम लोगों ने टीएल मार्क की थी, ठीक है? तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी। मार्केट इसको ब्रेक किया और ऊपर भी गई, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ना, इसको इसने वापस नीचे धकेल दिया, ठीक है? तो देखें, जब भी मार्केट ने किसी भी जगह से एक रेंज बना के ना वहाँ से फिर बाय निकलना होता है ना, तो आप लोगों ने उसको क्लियर करवाना होता है। जैसे एक जो है ना ट्रैफिक वार्डन जो है ना ट्रैफिक क्लियर करवाता है ना, पहले अगली गाड़ियाँ, फिर उससे पिछले वाली, फिर साइडों वाली सारी क्लियर करवा के उसने जो है ना वो रास्ता जो है ना उसको क्लियर करना होता है। सेम टू सेम इसके अंदर भी वही इसी तरह की सिचुएशन होती है। अब ये टीएल जो है ना ये तो ब्रेक हो गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 टारगेट थे, 2 जो है ना हमारे पास सपोर्ट एरियाज़ थे। सॉरी, रेजिस्टेंस थी। एक ये रेजिस्टेंस थी और एक ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? अगर मार्केट कल एक टीपी तो हमारी जो है ना वो हो गई थी, ठीक है? ये वाला जो है ना वो यहाँ तक गई थी। इस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद जो है ना वो फिर अगला डिसाइड होना था कि मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आती है या यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाती है, ठीक है? तो ट्रेड करने के ना कुछ तरीके होते हैं। तो आप लोगों ने साथ-साथ ये तरीके जो है ना वो सीखने हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भई अब यहाँ से मार्केट निकल गई है तो आँखें बंद नहीं कर लेनी, बिल्ली फिर झपक सकती है, ठीक है? मौत जाएगी नहीं। तो ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस करवानी है, जब ये क्रॉस हो जाएगी फिर ये क्रॉस करवानी है, जब ये क्रॉस हो गई फिर आप लोग जो है ना वो अपने एसएल जो है ना वो उठा के यहाँ ऊपर कर सकते हैं। फिर आप लोग जो है ना वो नेक्स्ट देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है ना वो बन रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, फिर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो ये बड़ा एक जो है ना वो
ये जो वोलेटिलिटी वाले पेयर्स है ना, इनको ट्रेड करना, इनकी साइकोलॉजी दूसरों से बड़ी अलग है। यहाँ आप लोगों को पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर करवाने पड़ते हैं, ठीक है? आप लोगों को खुद देखना पड़ता है कि मार्केट जो है ना वो कौन-कौन सी रेजिस्टेंस सपोर्ट से गुज़र रही है, क्या इनको क्रॉस भी कर सकती है या नहीं, ठीक है? अब ये देखें, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली थी तो वो रात करीबन कोई 12-13 जो है ना $14 जो है ना प्लस में चल रहा था। अगर उसने सबसे छोटी लिमिट भी लगाई थी, ठीक है? अब वो सुबह उठा होगा तो वो -4-5 में चल रही होगी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो साथ-साथ आप लोग इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो देखना होता है, ठीक है? अगर मैं अभी की बात करूँ, देखें 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट वापस आएगी इसी सपोर्ट से जो है ना फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी, और दूसरा ये है कि मार्केट ये वाली H4 की क्लोजिंग जो है ना इस टीएल से अगर ऊपर होती है ना, तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो वापस जाएगी। फिर फर्स्ट टीपी यही होगी, ठीक है? सेकंड टीपी ये होगी, और फिर अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर ऊपर जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसकी भी जो है ना वीक की क्लोजिंग हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे जो है ना एक टीएल बन रही है, हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने आए। डोजी बनाई है, हैमर बनाया है, एक और मार्केट जो है ना इसको टेस्ट करके फिर अच्छी मूव के साथ जो है ना वो ऊपर निकल सकती है, इसलिए इसको माइंड में रखना है आप लोगों ने। और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है, उसके लिए पॉइंट जो है ना वो हमारे पास ये नीचे पड़ा है, 320 से लेके 305 तक, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का मुझे बता दिया करें, ठीक है? अभी जो है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे जो है ना इधर लाइव वेबिनार जो है ना वो रखा करेंगे, उधर में क्वेश्चन आंसर जो है ना वो हम लोग किया करेंगे, ठीक है? आज मैं सारा शेड्यूल जो है ना इसको फाइनल करूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, और फिर नेक्स्ट संडे से जो है ना वो ये चीज़ भी साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।